व्हाट्सअप गाइस। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो 27th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, उस पे चर्चा करेंगे और आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी का डेली चार्ट देख सकते हो। डेली चार्ट में क्या है कि निफ्टी जब से इस ज़ोन से निकला है, तो लगातार उसने 4 दिन की रैली की, फिर 3 दिन का रेस्ट लिया, वापस से एक रैली और अभी वापस एक रेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, बुल्स एग्रेसिव है, राइट? सो यहाँ पे वो एग्रेशन नहीं दिख रहा। अभी गैप अप करता है और फिर नीचे क्लोज़ कर देता है, गैप अप करता है, सस्टेन नहीं करता है, नीचे कर देता है। भले ऊपर क्लोज़ करता है धीरे-धीरे, यहाँ पे कैसा हमें देखने को मिल रहा था, ऐसा है। आज फ्राइडे, आज निफ्टी बड़ा-सा गैप डाउन करती है और वापस से फिर एंड ऑफ द डे हमें एक रैली देखने को मिलती है लास्ट 1 आवर। तो निफ्टी ने वीक क्लोज़ किया है 24,325 और ऑल टाइम हाई बनाया है 24,400, राइट? सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि निफ्टी एक रैली किया, ये 3 दिन का पॉज़ लिया यहाँ पे। वापस से एक रैली हमें कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या था कि इस ज़ोन में ये एक नीचे क्लोज़ देखने को मिला, वापस से ऊपर, बट इसका हाई ब्रेक नहीं किया। गैप अप करता है, वापस से उसके अंदर क्लोज़ कर दिया, ठीक है? तो यूजुअली देखा जाए तो ये एक वन साइड रैली थी। ये पूरा ये स्विंग से लेके ये स्विंग, मतलब ये जो लो बना था 23,350 का, 23,350 से लेके 24,400, ये 1000 पॉइंट्स निफ्टी ने रैली कर ली। मतलब लास्ट 2 वीक्स में कंटिन्यूअस रैली हमें निफ्टी में देखने को मिली है। अभी कहीं न कहीं वो या तो एक साइडवेज में कंसोलिडेट होके वापस से एक अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा, या तो फिर वो यहाँ कहीं सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर अराउंड से। ये 2 वीक्स की रैली थी, तो 2 वीक्स का समय हमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। तो वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। बट निफ्टी का अभी आगे का व्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, जब तक के लिए 24,400 के ऊपर निफ्टी क्लोज़ करके अच्छे से वापस से सस्टेन नहीं करता है, तो एक अपवर्ड रैली हमें आगे देखने को नहीं मिलेगी। और नीचे की ओर सपोर्ट्स में अभी हम लोग क्या है, हम लोग लगभग कम से कम आज 1 महीने से हम लोग ट्रेल करते आ रहे हैं, राइट फ्रॉम 22,800 लेवल से लेके हम लोग अब तक 24,000 पे आ गए, मतलब 2,000 पॉइंट्स की हम लोग ने मतलब ट्रेल ही कर रहे हैं। तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। सो फ्रॉम 23,200 से लेके हम लोग ने फिर अपग्रेड किया 23,600 जो नेक्स्ट सपोर्ट था। उसके बाद अभी ये एक ज़ोन, छोटा-सा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, राइट? तो वो ज़ोन कौन-सा है? तो वो है 24,100 और 23,980। अभी हमारे लिए नया सपोर्ट बनेगा, ये जो रेड ज़ोन मैंने मार्क किया है, दैट शैल एक्ट एज़ अ स्मॉल सपोर्ट। अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोज़ करता है और सस्टेन होता है मिनिमम 1 से 2 दिन, तो कहीं न कहीं फिर वो आगे नीचे की ओर लुढ़क सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,600 का, राइट? तो वो यहाँ से अगर 23,985 के नीचे हमें डेली क्लोज़ देखने को मिलता है, तो हम लोग कहीं न कहीं फिर वो 23,800 और 23,600 के लेवल्स हमें वो टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। अनलेस एंड अंटिल ये लेवल्स के नीचे निफ्टी नहीं आता है, तो तब तक के लिए हमें कोई भी शॉर्ट पोज़ीशंस क्रिएट नहीं करनी है। ओके? सो निफ्टी का तो व्यू यही है, बुलिश है तो है, राइट? सो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर निफ्टी। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी में हमें क्या है कि एक तो बैंक निफ्टी ने इस वीक क्लोज़ दिया है 52,660 का, उसने हाई लगाया 53,357 का। ओके? एक अच्छा स्विंग हाई बना के आज तो गैप डाउन बहुत किया था। एक दिन गैप अप किया था, यहाँ से यहाँ पे गैप अप किया था और फिर यहाँ पे गैप डाउन फ्राइडे को हमें देखने को मिला। बट कहीं न कहीं वापस से एक डोजी बनती हुई दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में कैसा है कि यहाँ से जब से वो कंसोलिडेट होके निकला है, तो वी आर गेटिंग टू सी अ स्विंग। उसके बाद 2 से 3 दिन का पॉज़ लिया, वापस से एक स्विंग दिया और वापस से अभी 5 दिन का कंसोलिडेशन करके वो ब्रेक करने की ट्राई किया, बट सस्टेन नहीं हो पाया। सो उसके लिए अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। व्हिच इज़ 52,988 से लेके 53,180 का जो लेवल, हम लोग अपर ऑल टाइम हाई हम लोग नहीं देखेंगे। बट ये जो रेड ज़ोन मैंने मार्क किया, दैट इज़ एक्टिंग एज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बिकॉज़ यहाँ पे ये जो जब हाई उसने बनाया था 53,180 का, उसके बाद बैंक निफ्टी को उसके ऊपर क्लोज़ करने में कठिनाई हुई। यहाँ पे उसने बढ़िया-सा गैप अप किया था, ऑल टाइम हाई जब भी लगाया, बट एंड ऑफ द डे हमें क्लोजिंग नीचे ही देखने को मिली, उस ज़ोन में ही देखने को मिली, राइट? सो फिलहाल के लिए 52,988 मतलब 53,000 आप मान लो, या तो 52,900 आप मान लो। 52,900 से लेके 53,180, 53,200,
तो ये जो 300 पॉइंट का रेंज है, तो ये 300 पॉइंट का रेंज विल एक्ट एज़ अ रेजिस्टेंस। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज़ करके अच्छे से 1 से 2 दिन सस्टेन नहीं करता है, तब तक के लिए वी आर नॉट एबल टू विल नॉट बी एबल टू सी अ बुलिश ट्रेंड फर्दर। ठीक है? अभी क्या है कि बैंक निफ्टी एक साइडवेज ज़ोन में जाता हुआ दिख रहा है बिकॉज़ अनलेस एंड अंटिल 52,150 ये जो लेवल है, ये टूटता नहीं है तब तक, राइट? हम बैंक निफ्टी में भी ये लेवल्स अपग्रेड करते आ रही है। लास्ट टू लास्ट वीक हम लोग ने जब इलेक्शन का वीक खत्म हुआ था और उसके नेक्स्ट वीक जो फॉलोइंग वीक समय आया तो हमें 51,000, 5600 ये ज़ोन उसके बाद हम लोग ने ट्रेल करके ये अपर ज़ोन लिया था और उसके बाद अभी फिलहाल ये ज़ोन आया है। तो 52,150 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी क्लोज़ नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, वो सीधा ये लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है। अभी तक फिलहाल उसने ये लेवल का जो 51,600 और 51,900 300 पॉइंट का ये जो रेंज है, ये रेंज में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं लिया है। वो इस वीक आया था बट उसने लो लगाया है 51,996 का मतलब तकरीबन 52,000 का। सो ये लेवल्स अभी तक टेस्ट नहीं हुए, तो दिस कैन एक्ट एज़ अ गुड सपोर्ट, राइट? सो फर्स्ट एक छोटा-सा सपोर्ट ये है, बिकॉज़ यहाँ से हमें वापस से एक बाइंग देखने को मिली थी। तो 52,150 एक छोटा-सा सपोर्ट है, उसके बाद ये लेवल्स टेस्ट हो सकता है अगर इसके नीचे आया तो, ठीक है? वरना वो ये साइडवेज़ ज़ोन में फँस जाएगा, 52,150 से लेके 52,900 बड़ा रेंज है, बट इसके बीच में वो स्विंग्स लगाता हुआ दिखाएगा, वो साइडवेज़ ज़ोन में कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आएगा। निफ्टी का व्यू हम लोग ने देखा इट्स इन अ बुलिश ज़ोन। बैंक निफ्टी अभी क्या है कि इट्स इन अ पॉज़ ज़ोन। सो जब तक के लिए 51,600 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिलता है इस लेवल के नीचे, तब तक हमारे माइंड में भी बेयरिशनेस आना नहीं चाहिए। सी ये एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? जस्ट टू गेट अ पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट, राइट? कि मार्केट के अकॉर्डिंग हमारे होल्डिंग्स भी रिएक्ट करेंगे, हमारे जो पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग्स है, राइट? सो एक ब्रॉडर व्यू का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम। 10 मिनट में आपको पूरा एक एनालिसिस आपको देखने को मिल जाता है एंड वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स तो हमारा काम भी नहीं है, हमें वो करना भी नहीं चाहिए कि आगे ये ऐसा ही करेगा या वैसा ही करेगा। हमारा एक व्यू है कि इसके नीचे हम लोग बेयरिश हो गए, तब तक के लिए हम बुलिश है। तो तब तक के लिए हम लोग हमारी जो पोज़ीशंस है मार्केट में, जो स्टॉक्स की होल्डिंग है या वो, तो उनमें भी हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमें बुलिशनेस दिख रही है, तो हमारे होल्डिंग्स में भी हम लोग बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनलेस एंड अंटिल उसमें भी जो की लेवल्स होते हैं, वो की लेवल्स आर नॉट टेकन अप, ठीक है? तब तक के लिए आप उसमें उसको होल्ड कर सकते हो, अपना रिस्क उसमें मैनेज कर सकते हो आराम से। जैसे ये हम लोग ने की लेवल्स मार्क किए हैं, वैसे ही सेम आपके स्टॉक में आपको एनालिसिस करना है स्टॉक वाइज़ कि वो अपने की लेवल्स या ट्रेलिंग जो लेवल्स हैं हम लोग जैसे इसमें ट्रेल करते आ रहे हैं, वैसे ही आपको स्टॉक्स में भी वो आपको अगर आप ट्रेंड में हैं, तो आपको उसको ट्रेल करते जाना है, राइट? बिकॉज़ क्या है कि अगर आपका कोई स्टॉक या कोई होल्डिंग मेजर प्रॉफिट में है, तो या तो आप उसे पार्शियल बुक कर सकते हो, वरना आपके पास एक ही ऑप्शन है टू ट्रेल, राइट? टू इन ऑर्डर टू कवर द मैक्सिमम ट्रेंड, जो अप ट्रेंड आपने जो अभी फिलहाल देखी है, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक आपने ₹100 पे लिया है और वो अभी फिलहाल 180 या 200 पे डबल होने को है, तो आप पार्शियल क्वांटिटी इधर बुक कर सकते हो या तो आप ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई करना आपको करना आना चाहिए कि वो लेवल्स के नीचे अगर आप जाएँगे तो आप अपना कहीं न कहीं अपने होल्डिंग्स को बुक करते जाएँगे। अपना प्रॉफिट लॉक करना इज़ वेरी इंपोर्टेंट, राइट? काफ़ी सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो 100 से लेके 200 की रैली तो देखते हैं अपने होल्डिंग्स में, बट अल्टीमेटली उसे कवर करते हैं 140, 150 वैसे। तो आपने अपना मेजर पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट दे दिया, जो आया था। सो ईदर यू ट्राई टू बुक पार्शियल प्रॉफिट्स और अगर वो नहीं करना है तो कीप ट्रेलिंग एंड कीप टाइट अ स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस में भी आपको आपके रिस्क एपेटाइट से और आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं। यू हैव टू गिव इनफ रूम कि वो स्टॉप लॉसेस ईज़िली भी हिट ना हो या क्योंकि कैसा है कि कोई स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस से वो ऊपर चला जाता है। तो यू हैव टू गिव अ स्टॉप एंड इनफ रूम फॉर अ मोमेंट और वो भी चेक करना है कि वो आपके प्रॉफिट का मेजर पोर्शन भी ना हो। आप इतनी भी रूम ना दे दो कि आपका मेजर से 30-40% आपका प्रॉफिट घट जाए। सो दिस इज़ द ओनली वे टू डू इट। ईदर यू बुक इट पार्शियली अगर आप अच्छा खासे प्रॉफिट्स में हो, तो यू हैव टू टाइमली बुक इट। अदरवाइज़ यू कीप ऑन ट्रेडिंग। ब्रॉडर इंडाइसेस को एनालिसिस करने का पीछे का रीज़न यही है कि अगर वो बुलिश है, तो हमारे होल्डिंग्स भी एक्सपेक्ट कि वो बुलिशनेस दिखाए, राइट? तो अगर मार्केट बुलिश है और हमारे स्टॉक वीक है, तो कहीं न कहीं हमें उससे बुक करके दूसरी अपॉर्च्युनिटीज़ को खोजना चाहिए। सो दिस इज़ द ओनली पर्पज़, ठीक है? बाकी इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम और आप देखोगे कि मेरे वीडियोज़ भी अराउंड 5 से लेके 10 मिनट्स में आई कैन डू द एनालिसिस कि क्या लग रहा है। वो साइडवेज़ है, अप ट्रेंड में है या बेयरिशनेस व्यू है, ठीक है? तो जब तक के लिए वी आर इन अ बुल स्टेट हमें बेयरिशनेस का थॉट नहीं लाना है माइंड।
So this was the analysis of Nifty and Bank Nifty for 27th weekend of 2024. ठीक है? Enjoy the weekend. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you very much.